हेलो बच्चों, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वो जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाए। और ये जो एमसीक्यू है हम लोग करेंगे द सेकंड कमिंग, जो हमारे चैप्टर जो हमारा ये चैप्टर है और ये सिलेबस में आता है। सिर्फ हमें सेमेस्टर 1 जो है इसको ध्यान में रखना है और उसके बाद एग्ज़ाम अभी आने ही वाला है। सितंबर में हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम स्टार्टिंग में ही हो जाए, तो आप लोग तैयारी रखिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंक जो है ये क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक को जो है ज़रूर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों को पीडीएफ अगर कुछ ज़रूरत हो तो उस ग्रुप में आप लोग ले सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। हमारा मेन मोटिव है आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट कीजिए, ठीक है? ताकि एग्ज़ाम में अच्छे-अच्छे नंबर आए और सबका अच्छा मतलब रिजल्ट हो, अच्छे खासे नंबर आए, ठीक है? तो ये हम लोग देखते हुए आगे हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाउ लॉन्ग, अच्छा, ये हमारा पहला 51 नंबर क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग हैज़ द स्टोनी स्लिप लास्टेड? ये जो स्टोनी स्लिप है कब तक लास्ट होगा? 20 सेंचुरी, 10 सेंचुरी, 2 सेंचुरी या फिर 50 ईयर्स? तो ये 51 का हो जाएगा हमारा 20 सेंचुरी, क्योंकि एज़ पर पोएम जो है हम लोग 2000 का देख रहे थे, 2 डिकेड देख रहे थे, ठीक है? उसके बाद 52 में आते हैं, व्हाट हिस्टोरिकल पीरियड डू दीज 20 सेंचुरीज रफली रिप्रेजेंट? कौन सा हिस्टोरिकल पीरियड को जो है ये डिपिक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो 50 का ऑप्शन देख लेते हैं, द ग्रीक एम्पायर, द क्रिश्चियन ईरा या फिर द रेनेसांस, द मॉडर्न एज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द क्रिश्चियन ईरा, ठीक है? उसके बाद 53 में आते हैं हम लोग, व्हाट डिस्टर्ब्ड दिस 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लिप? क्या 20 सेंचुरीज स्टोनी स्लिप को डिस्टर्ब किया है, ठीक है? कैसे ये डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है? तो 53 का ऑप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं, द अर्थक्वेक, ये तो होगा नहीं, गलत है। ए रॉकिंग क्रैडल हो सकता है ये, इसको लेके चलते हैं। ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो होगा नहीं। अ साउंड ऑफ बर्ड्स, साउंड ऑफ बर्ड्स की चर्चा नहीं है चैप्टर में। परछाई भले यहाँ पे दिख रही थी लास्ट में, हम लोग परछाई अगर होती तो फिर हम लोग सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर साउंड ऑफ बर्ड्स दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। उसके बाद व्हाट डज ए रॉकिंग क्रैडल सिंबलाइज इन दिस कॉन्टेक्स्ट? रॉकिंग क्रैडल जो है क्या सिंबलाइज करता है? द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट या फिर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ए लुलाबाई या फिर द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है? तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है? इसके बाद 55 में आते हैं, अकॉर्डिंग टू ईस्ट सिस्टम द बर्थ ऑफ क्रिस्ट ब्रॉट ऑर्डर बट नाउ इट हैज बीन वेक्स्ड टू व्हाट? मतलब क्या बोला जा रहा है, ईस्ट के अनुसार जो बर्थ था क्रिस्ट का वो होना चाहिए था एज पर ऑर्डर में, मतलब क्रम के अनुसार, लेकिन क्या हुआ, बट नाउ इट वाज, ये इट हैज बीन वेक्स्ड टू व्हाट? लेकिन ये बदल चुका है, किसमें बदल चुका है? नाइटमेयर में, पीस में, वॉर में या फिर साइलेंस में? तो यहाँ पर हो जाएगा नाइटमेयर, ठीक है? ये जो है ऑप्शन नंबर जो है ए जो है वो नाइटमेयर हो जाएगा। इसके बाद 56 में आते हैं हम लोग, हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब द एंटिटी हेडिंग टुवर्ड्स बेथलेहम? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब? पोएम जो है कैसे डिस्क्राइब करता है द एंटिटी हेडिंग, एंटिटी के हेडिंग को टुवर्ड्स बेथलेहम? ए होली सेवियर, ए रफ बीस्ट, ए मैजेस्टिक किंग या फिर ए फॉलन एंजल, ठीक है? तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा ए रफ बीस्ट, मतलब ये जो बढ़ रहा है धीरे धीरे बेथलेहम की ओर, वो पोएम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है, एक रफ बीस्ट के जैसा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है? तो ये सब भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वाई इज द बीस्ट स्लाउचिंग? बीस्ट स्लाउच क्यों कर रहा है? इट इज टायर्ड, इट इज स्लो, मॉन्स्टरस एंड हैवी मूवमेंट या फिर इट इज
ट्राइंग टू हाइड या फिर इट इज इंजोर्ड। ये तो होगा नहीं, हाइड भी नहीं होगा, इट इज टायर्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इट इज अ स्लो मॉन्स्टरस एंड हैवी मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद 58 में आते हैं हम लोग। वेयर इज द बीस्ट हेडिंग। बीस्ट कहाँ की ओर जा रहा है। ठीक है, हेडिंग मतलब क्या है, कहाँ की ओर जा रहा है। तो हम लोग सभी जानते हैं चैप्टर के अनुसार बैथलेहम वो जा रहा था। उसके बाद 59 में आता है व्हाई इज द बीस्ट हेडिंग टू बैथलेहम। वो बैथलेहम क्यों जा रहा था, टू फाइंड फूड, ये तो होगा नहीं। टू बी बॉर्न, जन्म लेने के लिए, या फिर टू डाई, ये भी नहीं होगा। टू कंकर द सिटी, सिटी को जीतने के लिए। तो यहाँ पर बी और डी जो है ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो पोएम हमने पढ़ा है उसमें क्या हो रहा है, बैथलेहम में कौन मतलब जन्म लिया था, ईसा मसीह क्रिस्ट। ठीक है, लेकिन अभी कौन जन्म लेने वाला है, वो बीस्ट जन्म लेने वाला है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद 60 में आते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैथलेहम इन द पोएम। बैथलेहम का सिग्निफिकेंस क्या है इस पोएम में। इट इज ईस्ट बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस ईस्ट का है नहीं। इट इज द हिस्टोरिकल बर्थ प्लेस ऑफ जेसस क्रिस्ट, ये हो सकता है। इट इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, ये नहीं होगा। इट इज अ रैंडम सिटी, गलत। तो बी और सी में से ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रॉपर तो बी ही है। ठीक है, ये जो सिटी है वो जेसस क्रिस्ट का बर्थ प्लेस है। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और अच्छे से पढ़िए। बाय हेडिंग टू बेथलेहम, व्हाट इज द रफ बीस्ट रिप्लेसिंग और पैराडाइंग। ठीक है, वह ये जो रफ बीस्ट है वो क्या रिप्लेस करता है। ठीक है, 61 का अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन। द रोमन एम्पायर, द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, या फिर द फ्रेंच मोनार्की, या फिर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, क्योंकि क्रिस्ट का जन्म होने वाला था बैथलेहम बैथलेहम में। लेकिन अभी क्या है, वो राक्षस जन्म लेने वाला है। ठीक है, उसके बाद 62 में आता है द फाइनल टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर फ्रेम्ड एज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, रिटोरिकल क्वेश्चन, कमांड, या फिर प्रेयर। ये जो पोएम है, ठीक है, उसमें जो लास्ट का दो लाइन वो क्या फ्रेम करता है, मतलब क्या वो बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिटोरिकल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 63 में आता है कंप्लीट द लाइन एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट टुडे, या फिर टुनाइट, या फिर अगेन। ठीक है, 63 का हम लोग सभी जानते हैं कि एट लास्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। पोएम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद 64 में आता है व्हाट डज द आवर कम राउंड एट लास्ट मीन। जो एट लास्ट आवर जो है वो कम राउंड होता है, वो क्या होता है। ठीक है, आवर कम राउंड एट लास्ट मतलब घूम फिर के जो है समय वापस आ गया है, वो समय जो है वापस आ गया है। तो 64 का ऑप्शन देखते हैं, इट इज टाइम फॉर डिनर। ये तो होगा नहीं, डिनर का टाइम हो गया। द एपोकलिप्टिक मोमेंट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रांजिशन हैज अराइव्ड। हिस्टोरिकल जो ट्रांजिशन है यानी कि परिवर्तन जो है इतिहास का, वो आ गया है। या फिर द बीस्ट इज लेट, बीस्ट जो है लेट हो गया, या फिर टाइम इज रनिंग आउट फॉर द स्पीकर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 65 में आता है व्हाट डज द रफ बीस्ट अल्टीमेटली सिंबलाइज। रफ बीस्ट जो है अल्टीमेटली क्या सिंबलाइज करता है, मतलब किस चीज का संकेत देता है। ए रिटर्न टू ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज, ए ब्रूटल एंटी डेमोक्रेटिक एंड रूथलेस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ए टेक्निकल एडवांसमेंट, ए स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, अ ब्रूटल एंटी डेमोक्रेटिक एंड रूथलेस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 66 में आता है द इमेजरी ऑफ द बीस्ट इज हैवीली ड्रॉन फ्रॉम विच बिब्लिकल बुक। मतलब ये जो इमेजरी लिया गया है बीस्ट का, वो बिब्लिकल के कौन से बुक से लिया गया है। ठीक है, ये जेनेसिस, एक्सोडस, साज, या फिर रिविलेशन। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिविलेशन।
उसके बाद 67 में आता है द वर्ड वेक्स्ड मीन्स कंफर्टेड, एंगर्ड और डिस्टर्ब या फिर डिस्ट्रॉयड या फिर क्रिएटेड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन पहले ही हम लोग काट देंगे, एक तो ए और दूसरा डी। अब देखिए बी और सी में से हम लोग को जज करना है कि बी होगा कि सी होगा, एंगर्ड एंड डिस्टर्ब या फिर डिस्ट्रॉयड। अब देखिए द वर्ड वेक्स्ड, वेक्स्ड मीन्स क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, मतलब वैक्स करना मतलब तंग करना, ठीक है। उसके बाद 68 में आते हैं व्हाट कंट्रास्ट इज ड्रॉन बिटवीन क्रिस्ट बर्थ एंड द बीस्ट बर्थ। तो जो दोनों का जो जन्म होता है उसमें क्या कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। बोथ आर पीसफुल, नहीं गलत। क्रिस्ट ब्रॉट लव एंड अदर, द बीस्ट ब्रिंग टेरर एंड क्योस, ये हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट होता है। क्रिस्ट वॉज बॉर्न इन अ डेजर्ट, द बीस्ट इन अ मैंजर, या फिर देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट। मैंजर का अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, क्रिस्ट ब्रॉट लव एंड ऑर्डर, द बीस्ट ब्रिंग्स, ठीक है। उसके बाद अगला है द पोएम सजेस्ट दैट हिस्ट्री इज लीनियर एंड ऑलवेज इंप्रूविंग, साइक्लिकल मूविंग इन अपोजिट फेजेस, स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, कंप्लीटली रैंडम। यहाँ पर अनचेंजिंग तो होगा नहीं क्योंकि हिस्ट्री जो है बदलता रहता है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, साइक्लिकल मूविंग इन अपोजिशन अपोजिट फेजेस, मतलब कल अच्छा है तो आज बुरा होगा, हिस्ट्री ऐसे ही होता है। 70 में आता है व्हाट इज द प्राइमरी मूड लेफ्ट विद द रीडर एट द एंड ऑफ द पोएम, ठीक है। तो 70 का ऑप्शन देख लेते हैं, रिलीफ, होपफुल, एंटिसिपेशन, एपोकैलिप्टिक ड्रीड या फिर नॉस्टैल्जिक सैडनेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एपोकैलिप्टिक ड्रीड, ये जो है ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 71 में आते हैं हाउ मेनी स्ट्रेंजर्स डज द पोएम हैव, इस पोएम में कितने स्ट्रेंजर जो है मिलते हैं। तो यहाँ पे दो ही स्ट्रेंजर है। उसके बाद 72 में आते हैं व्हाट इज द मीटर ऑफ द सेकंड कमिंग, स्ट्रिक्ट इयाम्बिक पेंटामीटर, लूज इयाम्बिक पेंटामीटर, ब्लैंक वर्ड्स या फिर फ्रॉकाइक टेट्रामीटर या फिर फ्री वर्ड्स, ठीक है। उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लूज इयाम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स। तो ये जो बाकी जो ऑप्शन है उसका क्या अर्थ होता है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी देखना है कि आप लोग कितना घर में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 73 में डज द पोएम हैव ए स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंट राइम स्कीम, ये जो पोएम है वो कंसिस्टेंट राइम स्कीम के साथ है। तो ऑप्शन देखते हैं यस ए बी बी, यस ए बी या फिर नो इट रिलाइज लार्जली ऑन ब्लैंक वर्ड्स एंड स्लैंट राइम्स या फिर यस इट इज अ सोनेट, सोनेट तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर बी या फिर सी में से हम लोग सोच सकते हैं, और ऑप्शन नंबर सी होगा इट रिलाइज लार्जली ऑन ब्लैंक वर्ड्स, जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ रहे थे ब्लैंक वर्ड्स का। तो यहाँ पे मेंशन है ब्लैंक वर्ड्स एंड स्लैंट राइम्स, ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग द रिपीटेशन ऑफ श्योरली सम रिवोल्यूशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है एट हैंड का, इसका ये किसका एग्जाम्पल है, एनाफोरा, सिमिले या फिर मेटाफोर या फिर एल्यूजन, ठीक है। तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा एनाफोरा। अब देखिए ये जो बाकी बच गया सारे का आपको डेफिनेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और वहाँ पे आप लोग ज़रूर बताइए, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बताइए। उसके बाद अगला है ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, सन जो है ब्लैंक है और ये क्या बोलते हैं सन की तरह ब्लैंक और पिटीलेस है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस, ये किस लिटरेरी डिवाइस का एग्जाम्पल है, मेटाफोर, सिमिले, पर्सोनिफिकेशन या फिर हाइपरबोल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सिमिले। तो 25 क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे, 25 और हमें करना है, और भी नए नए क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग जब आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग कुछ कुछ क्विज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।